नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने YouTube चैनल पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारे बहुत से सैनिकों और सैनिक परिवारों को काफी समय से इस वन रैंक वन पेंशन का OROP 3 का इंतजार था। आखिरकार वो वन रैंक वन पेंशन की टेबल हमारे बीच आ चुकी है और आप देखेंगे आज इस बोर्ड के माध्यम से मैं आपको आसान शब्दों में यानी कि सरल शब्दों में आपको बताऊंगा कि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक के आधार पर इस वन रैंक वन पेंशन 3 में आपकी बेसिक क्या होने वाली है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसके बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जानेंगे कि आपकी रैंक के आधार पर आपकी यहाँ पर बेसिक पे OROP 3 में कितनी हुई है। हालांकि दोस्तों OROP 2 और OROP 3 में भी बहुत सी विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर सिपाही से लेकर हवलदार तक के रैंक के जो भी सैनिक हैं उनको तो फायदा हुआ है, परंतु जो जेसीओज रैंक हैं यानी कि नायब सूबेदार से लेकर के सूबेदार मेजर या कहें ऑनरेरी कैप्टन या ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, इन लोगों को यहाँ पर बहुत कम फायदा पहुंचा है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इस बोर्ड के माध्यम से भी बताऊंगा कि उनकी बेसिक यहाँ OROP 3 में कितनी हुई है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बोर्ड के माध्यम से आसान शब्दों में बताऊंगा कि OROP 3 में किस प्रकार से आपकी रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर आपकी बेसिक पे यहाँ पर बढ़ाई गई है। दोस्तों यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, ये आपकी क्वालिफाइंग सर्विस लिखी हुई है जिसमें मैंने गोला मार रखा है। आप यहाँ पे भी देखेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे। यहाँ पर ये रैंक लिखे हुए हैं, सिपाही से लेकर के ऑनरेरी कैप्टन तक का रैंक लिखा हुआ है। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं सबसे पहले सिपाही रैंक से स्टार्ट करता हूँ। हालांकि बहुत से सैनिक साथी ऐसे ही हैं जो कम सर्विस करके रिटायर हुए हैं, यानी कि 1 साल सर्विस करके भी रिटायर हुए हैं और 10 साल सर्विस करके भी रिटायर हुए हैं। इस टाइप के जो भी सैनिक हैं वो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक बता सकते हैं। तो ये सब जानकारी देने से पहले यहाँ पर मैं कुछ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। ACP नायक, कुछ लोग ACP नायक से रिटायरमेंट हैं तो कुछ ACP हवलदार से तो कुछ ACP नायब सूबेदार से, वो नहीं समझ पाते हैं इस OROP 3 टेबल को या OROP की किसी भी टेबल को कि उन्हें कौन से कॉलम को देखना चाहिए, क्योंकि ACP का कॉलम इसमें टेबल में कहीं नहीं दिया हुआ है और वो भ्रम की स्थिति में रहते हैं। कभी वो समझ नहीं पाते हैं कि उनकी बेसिक पे क्या है। यहाँ पर मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी ACP नायक हैं वो अपने नायक वाले कॉलम को देखें, क्योंकि ACP नायक इक्वल है नायक के, ACP हवलदार इक्वल है हवलदार के, यानी कि ACP हवलदार हैं, यहाँ पर उनका रैंक सिपाही है लेकिन PPO में उनका ACP हवलदार दर्ज है तो वो हवलदार वाले पे लेवल को देखें। ऐसे ही ACP नायब सूबेदार हैं, वो इक्वल है नायब सूबेदार के। ऑनरेरी नायब सूबेदार इक्वल नहीं है नायब सूबेदार के, परंतु ACP नायब सूबेदार इक्वल है नायब सूबेदार के, यानी कि जो भी ACP नायब सूबेदार हैं वो नायब सूबेदार वाले कॉलम को देख सकते हैं और अपनी बेसिक पे को समझ सकते हैं कि OROP 3 में उनकी बेसिक पे क्या हुई है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता रहा था कि सिपाही रैंक जो 5 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं उनकी यहाँ पर OROP 3 में बेसिक 15,200 रुपए हुई है। 10 साल जो सर्विस करके रिटायर हुए हैं 17,467 रुपए, 15 साल वाले 20,325, ऐसे ही 16 साल वाले 20,325। आप देखेंगे कि 15 और 16 साल में कोई फर्क नहीं है, सेम बेसिक है। इसी प्रकार से 17 साल और 18 साल वालों की सेम बेसिक है 20,463 रुपए। जब सिपाही रैंक में 19 साल सर्विस हो जाती है तो यहाँ पर आपकी बेसिक पे को बढ़ा करके 21,425 कर दिया जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे नायक और TS नायक और ACP नायक, वो इस वाले कॉलम को देखें जो 5 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं 15,548 रुपए,
या फिर 10 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं 17,794 रुपए, 15 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं तो 20,682 रुपए, और 16 साल वाले 20,719 रुपए, 17 साल जिन्होंने सर्विस की है 21,488, 18 साल वाले सर्विस 22,151, 19 साल जिनकी सर्विस है उनकी भी सेम बेसिक है 22,151, यानी कि 18 और 19 साल सर्विस करके जो नायक रिटायर हो रहे हैं या एसीपी नायक रिटायर हो रहे हैं उनकी सेम बेसिक है 22,151 रुपए, और जो 22 साल सर्विस करके नायक रिटायर हो रहे हैं उनकी बेसिक यहाँ पर 23,569 रुपए दी गई है। ऐसे ही आगे लेके चलता हूँ हवलदार रैंक। जिन्होंने 5 साल सर्विस की है 16,374 रुपए, 10 साल जिन्होंने सर्विस की है 19,388 रुपए, 15 साल जिन्होंने सर्विस की है 21,988 रुपए, 16 साल जिन्होंने सर्विस की है 22,257 रुपए, 17 साल जिन्होंने सर्विस की है 22,476 रुपए, 18 साल जिन्होंने सर्विस की है 23,432, 19 साल सर्विस की है 23,432, यानी कि 18-19 वालों की सेम बेसिक है। जो हवलदार रैंक से रिटायर हुए हैं चाहे वो एसीपी हवलदार से रिटायर हुए हों उनकी सेम बेसिक है। हाँ, यहाँ पर मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं, जो एसीपी हवलदार रैंक से रिटायर हैं और 17 साल सर्विस करके रिटायर हैं उनकी यहाँ पर बेसिक 22,476 रुपए है, क्योंकि इनकी संख्या आज के समय में बहुत ज्यादा है। जो एसीपी हवलदार से रिटायर हुए हैं, जो सिपाही रैंक से रिटायर हुए हैं, उनकी 17 साल वालों की यहाँ पर बेसिक पे 22,476 रुपए दी गई है। दोस्तों ऐसे ही 22 साल सर्विस करके जो हवलदार रिटायर हो रहे हैं 24,763 रुपए, 24 साल सर्विस करके जो रिटायर हो रहे हैं 24,763, यानी कि सेम है, 22 और 24 वाले हवलदार की सेम बेसिक है यहाँ पर। ऐसे ही मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं अब नायब सूबेदार वाले कॉलम में, यानी कि ऑनरेरी नायब सूबेदार जो 18 साल सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं 23,432 रुपए, यानी कि उनको हवलदार रैंक से तो रिटायर हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर उनको ऑनरेरी नायब सूबेदार का रैंक दिया जा रहा है, इसलिए 18 साल सर्विस करके जो रिटायर होते हैं उनकी बेसिक 23,432 यहाँ पर दिखाई गई है। 20 साल 24,763 रुपए, 22 साल सर्विस करके जो रिटायर हो रहे हैं 24,763, यानी कि सेम बेसिक है 20 और 22 साल सर्विस वालों की। 24 साल सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं 25,738 रुपए, 26 साल सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं 26,738 रुपए। ऐसे ही आप देखेंगे अगला कॉलम है नायब सूबेदार। जिनको नायब सूबेदार रैंक मिला है या फिर एसीपी नायब सूबेदार रैंक मिला है वो इस कॉलम को देखें, नायब सूबेदार वाले कॉलम को, नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट वाले कॉलम को देखें। 18 साल सर्विस करके जो नायब सूबेदार रिटायर होते हैं उनकी बेसिक पेंशन 25,075 रुपए ओआरओपी 3 में की गई है, और 20 साल सर्विस करके जो रिटायर हो रहे हैं 25,750, 22 साल सर्विस करके जो रिटायर हो रहे हैं उनकी बेसिक 26,825, 24 साल सर्विस करके 26,825, 26 साल सर्विस करके 26,900 रुपए, और 28 साल सर्विस करके जो नायब सूबेदार या एसीपी नायब सूबेदार रिटायर हो रहे हैं उनकी बेसिक 27,950 रुपए यहाँ पर दी गई है। हालांकि यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, यदि आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तभी आपको आपकी बेसिक पे पता चल पाएगी। यदि बीच बीच में स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला है। दोस्तों अब मैं लेके चलता हूँ सूबेदार। सूबेदार जो 18 साल सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं उनकी बेसिक ओआरओपी 3 में 27,100 रुपए की गई। हालांकि सूबेदार रैंक को इस ओआरओपी 3 में या कहें इससे पहले वाले ओआरओपी 2 में भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, यानी कि जो भी सूबेदार रैंक से रिटायर हैं वो ऑलरेडी बेसिक ज्यादा ले रहे हैं लेकिन उनको 1 रैंक 1 पेंशन में कम करके दिखाया गया है, जो कि एक विसंगति है। इस विसंगति को दूर होना चाहिए और हमारी केंद्र सरकार से यही अनुरोध है, रक्षा मंत्री से यही अनुरोध है कि वो इस विसंगति को दूर करने के लिए कुछ प्रयास करें ताकि हमारे सैनिकों को कुछ हक मिल सके। इसमें कई रैंक ऐसे हैं कि जिनकी लगातार 10 साल से सेम बेसिक है, या ये कहें कि 10 साल पहले उनकी बेसिक ज्यादा थी लेकिन आज जब 1 रैंक 1 पेंशन 3 आया तो उनकी बेसिक बल्कि माइनस में चली गई। तो ऐसे 1 रैंक 1 पेंशन का क्या फायदा। यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 साल सर्विस करके जो सूबेदार रिटायर हो रहे हैं उनकी 27,100 रुपए, 22 साल सर्विस करके जो रिटायर हो रहे हैं 28,800 रुपए, 24 साल सर्विस करके जो सूबेदार रिटायर हो रहे हैं 28,800, यानी कि आप देखेंगे 22 और 24 साल की सेम बेसिक है,
जो सूबेदार रैंक से रिटायर हो रहे हैं, और 26 साल वाले की भी सेम बेसिक है। आप देख रहे हैं 22, 24, 26 सूबेदार रैंक से जो रिटायर हुए हैं उनकी बेसिक पे यहाँ पर सेम है 28,800 रुपए, और 28 साल सर्विस करके जो सूबेदार रिटायर हो रहे हैं 30,175 रुपए, 30 साल सर्विस करके जो रिटायर हो रहे हैं उनकी बेसिक 31,500 रुपए यहाँ OROP 3 में दिखाई गई है। दोस्तों आगे मैं बढ़ता हूं, यहां पर मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं, ये जो मैं टेबल बता रहा हूं ये वाई ग्रुप की टेबल है, यानी कि आर्मी से जो रिटायर्ड हुए हैं, वाई ग्रुप से रिटायर हुए हैं, उनकी यहां पर जो सर्विस पेंशन ले रहे हैं उनकी मैं यहां पर टेबल दिखा रहा हूं। एक्स ग्रुप वालों की मैं नेक्स्ट वीडियो में टेबल लेकर के आऊंगा, पेंशन के लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा, और डिसेबिलिटी पेंशन के लिए या फिर जो रिजर्विस्ट पेंशनर हैं, प्रीमेचर वाले हैं, उनके लिए भी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सभी को मैं यदि एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने कैटेगरी वाइज आज मैं वाई ग्रुप को दिखा रहा हूं, तो नेक्स्ट वीडियो में एक्स ग्रुप को दिखाऊंगा रैंक स्ट्रक्चर के आधार पर उनकी बेसिक उसमें क्या होने वाली है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट से रिटायर है, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट से 20 साल सर्विस करके रिटायर हैं, यहां पर उनकी बेसिक पे 37,824 रुपए दिखाई गई है। 22 साल सर्विस करके रिटायर हैं 38,400 दिखाई गई। 24 साल सर्विस करके रिटायर हैं 38,400 दिखाई गई है। 26 साल सर्विस करके रिटायर हैं 39,700 दिखाई गई। आप देखेंगे कि 22 और 24 साल सर्विस करके जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रिटायर हो रहे हैं उनकी सेम बेसिक दिखाई गई है। 28 साल सर्विस करके जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रिटायर हो रहे हैं उनकी बेसिक 40,750, 30 साल सर्विस करके 41,200 रुपए, 32 साल सर्विस करके जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रिटायर हो रहे हैं 42,625 रुपए, और 33 प्लस करके जो रिटायर हो रहे हैं, यानी कि 33 साल सर्विस करके या फिर 34 या 35 साल सर्विस करके जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रिटायर हो रहे हैं उन सभी की बेसिक 46,300 रुपए रखी गई है। आप यहीं पर देखेंगे कि ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन में ज्यादा विशेष फर्क नहीं है, यानी कि ये कहें कि सेम है, तो इस रैंक का फिर यहां पर क्या मतलब निकलता है। ऑनरेरी कैप्टन 20 साल सर्विस करके जो रिटायर हो रहे हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि 37,824 रुपए, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की भी सेम है और ऑनरेरी कैप्टन की भी सेम है। इसी प्रकार से 22 साल सर्विस करके 38,400 ऑनरेरी लेफ्टिनेंट को है, तो ऑनरेरी कैप्टन की भी सेम बेसिक है। इसी प्रकार से 24 साल सर्विस करके, हाँ यहां पर जो ऑनरेरी कैप्टन 24 साल सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन में डिफरेंस आया है, यानी कि 39,158 रुपए। 26 साल सर्विस करके जो रिटायर हो रहे हैं 41,617 रुपए। और से देखिएगा यहां पर 28 साल सर्विस करके जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट से रिटायर होते हैं उनकी बेसिक 40,750, ऑनरेरी कैप्टन की 42,500, और 30 साल सर्विस करके जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रिटायर हो रहे हैं, सॉरी 30 साल सर्विस करके जो ऑनरेरी कैप्टन से रिटायर हो रहे हैं उनकी 42,500 बेसिक दिखाई गई है। इसके अलावा 32 साल सर्विस करके जो रिटायर हो रहे हैं 42,625 रुपए। आप देखेंगे कि 32 साल सर्विस करके चाहे ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रिटायर हो या ऑनरेरी कैप्टन रिटायर हो, उनकी सेम बेसिक पे यहां पर कर दी गई है, जबकि रैंक यहां पर डिफरेंस है लेकिन बेसिक यहां पर सेम कर दी गई। देख रहे हैं आप, यहां पर आपको बीच में फर्क मिलेगा 24 साल, 26 साल और 28 साल में, लेकिन जब 32 साल सर्विस ऑनरेरी लेफ्टिनेंट ऑनरेरी कैप्टन की हो जाएगी तो सेम बेसिक कर दी गई है। इसी प्रकार से 33 प्लस जो सर्विस करके आ रहे हैं 33 साल या इससे ज्यादा सर्विस करके आ रहे हैं, चाहे वो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट से हो या चाहे ऑनरेरी कैप्टन से, उनकी भी सेम बेसिक कर दी गई है, जो कि यह भी एक विसंगति है। ऐसी विसंगति OROP 3 में नहीं होनी चाहिए, ऐसा सभी सैनिकों को उम्मीद था, परंतु OROP 2 की ही तरह इस OROP 3 में भी विसंगतियों का सामना हमारे सभी सैनिकों को करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही निराशा भरा है। हालांकि यहां पर केंद्र सरकार ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों को देखते हुए OROP 3 में थोड़ा सा जल्दबाजी की है। यदि चाहते तो यहां पर OROP 3 में विसंगतियों को दूर किया जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे बहुत से सैनिकों को इससे काफी लॉस भी हुआ है। जो जेसीओज रैंक है उनको तो यहां पर बिल्कुल फायदा नहीं हुआ है, बल्कि यहां पर कई जेसीओ साहिबान माइनस में चले गए हैं, यानी कि 10 साल पहले उनकी जो पेंशन हुआ करती थी वो आज OROP 3 में हो गई है। दोस्तों यहां पर मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, जो प्रीमेचर रिटायरमेंट आए हैं यानी कि 2014 से पहले,
उनको ओआरओपी का लाभ मिला है, परंतु 2014 के बाद वालों को प्रीमेचर आए हैं, उनको इस ओआरओपी में शामिल नहीं किया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर पिछले प्रीमेचर को यहाँ पर वन रैंक वन पेंशन में लिया गया है तो 2014 के बाद वालों को भी लिया जाना चाहिए। यही काफी सारी विसंगतियां आप देखेंगे कि रिजर्विस्ट पेंशनर को कोई लाभ नहीं हुआ है, प्रीमेचर वालों को कोई लाभ नहीं हुआ है, इसके अलावा और भी जो हैं उनको कोई लाभ नहीं हुआ है। यानी कि काफी सारी विसंगतियां हैं। धीरे धीरे करके मैं एक एक वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा और आप समझ सकेंगे कि आपकी पेंशन में कितना फर्क पड़ा है इस ओआरओपी 3 में। हमारे बहुत से सैनिक कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी कहते हैं कि सर इस ओआरओपी 3 में हमें कोई फायदा नहीं हुआ है बल्कि और नुकसान हुआ है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक क्या है, ताकि यहां पर मैंने जो क्वालिफाइंग सर्विस नहीं दर्शाई है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपकी बेसिक पे को बताया जा सके। या फिर आप इस ओआरओपी 3 से सहमत हैं तो भी बता सकते हैं, यदि नहीं सहमत हैं उसके लिए भी आप अपनी राय दे सकते हैं कि किस प्रकार से इस ओआरओपी 3 में विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है और आगे से केंद्र सरकार इस पर क्या कदम उठाए। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही नई जानकारी लेकर यानी कि नेक्स्ट टेबल लेकर के, आज मैंने वाई ग्रुप की टेबल बताई है, आगे आपको एक्स ग्रुप की टेबल दिखाऊंगा कि एक्स ग्रुप के जो भी सैनिक हैं उनकी ओआरओपी 3 में कितनी बेसिक हुई है। नेक्स्ट वीडियो एक्स ग्रुप का लेकर आऊंगा। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो भी जानकारी दी जाती है वो सही और सटीक जानकारी दी जाती है हमारे सैनिकों की रिक्वेस्ट पर। हालांकि ओआरओपी 3 की टेबल जारी हो चुकी है, फिर भी कई सैनिकों ने आग्रह किया था कि सर ओआरओपी 3 की टेबल हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है, उसमें काफी यानी कि उनको या तो समझ में नहीं आ रही है या फिर वो देखना नहीं जानते हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर ओआरओपी 3 को अपने आसान शब्दों में बोर्ड के माध्यम से हमें समझा दीजिएगा ताकि हम समझ सकें कि हमारी बेसिक कितनी है। ऐसे ही हमारे तमाम साथी हैं कि ओआरओपी 3 की टेबल आने के बाद भी परेशान हैं। आगे मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि ओआरओपी 3 की टेबल जो बोर्ड पर मेरे द्वारा समझाई गई है आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपको यहां पर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। ऐसे ही नई जानकारी लेकर अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।